हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसमें चैप्टर 13 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 46, फाइंड द नंबर। देखिए हमें क्या करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, वो भी कैसे, नेचुरल नंबर, उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 46। और इस हिसाब से हमको उन दोनों को नंबर को फाइंड आउट करना है। दो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होते हैं जैसे 1 2 ये लोग कॉन्जिक्यूटिव हो गए, 7 8 ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, 9 10 ये सब कॉन्जिक्यूटिव, जो जस्ट एक के बाद एक आते हैं उसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। लेकिन हमें कौन सा कॉन्जिक्यूटिव लेना है, इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 के जस्ट बाद जो इवन नंबर आता है वो 4 होता है, क्योंकि 2 के जस्ट बाद नंबर 3 भी आता है, लेकिन वो इवन नहीं है। 2 के जस्ट बाद 3 आ रहा है लेकिन वो इवन नहीं है, तो 2 के जस्ट बाद हमको नंबर चाहिए और वो भी इवन, तो इसका मतलब 4, यानी 2 और 4 वो इवन हो गया। ठीक है, तो वैसे दो नंबर का जोड़ हमें, यानी सम हमें पता है 46, और इस हिसाब से उन दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट अज्यूम दैट लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x। हम लोग पहला नंबर को x मान लेते हैं। तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, x+2, क्योंकि जो भी इवन नंबर होते हैं वो 2 का डिविजिबल है ना, यानी +2। ठीक है, अगर ऑड नंबर होता तो यहाँ 1 ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो क्या होगा x+2। ठीक है, तो दो नंबर का जो सम है, तो ये देखिए पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, हम लोग दो नंबर ले लिए, उन दोनों का सम, सम मतलब यहाँ प्लस किसके बराबर है, 46। ठीक है, क्या आ गया, 46। तो सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पर ये 2 इक्वल टू 46। ये देखिए +2 जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44। अब ये देखिए 2 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, 22। तो 22 एक इवन नंबर है। ठीक है, एक इवन नंबर है, क्योंकि x हम लोगों ने क्या माना था, x माना था हम लोगों ने फर्स्ट नेचुरल नंबर को, तो ये देखिए 22 आ गया। और जो सेकंड नंबर था उसमें क्या था, x+2। सेकंड नंबर क्या था, x+2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 22 + 2 24। तो देखिए 22 के जस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जिसके 22 के जस्ट बाद वाला जो नंबर आ रहा है और वो इवन नंबर है, वो क्या है, 24। तो ये देखिए दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एकदम सेम टू सेम है, इसलिए इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है, यहाँ पर इवन लेना था, यहाँ पर ऑड लेना है, वो भी यहाँ ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए था, यहाँ पर 3। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, x+2 x+3। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 if the sum of the number is 154 फाइंड द नंबर। देखिए हमारे पास दो नंबर है, उन दोनों नंबर का रेशियो पता है। रेशियो क्या है, 5:6, और उन दोनों नंबर को अगर हम लोग सम करें, जोड़ दें, तो क्या वैल्यू आएगा, 154। तब इस हिसाब से बताना है कि वो असली में वो दो नंबर कितने थे। ठीक है, दो नंबर का रेशियो पता है हमें 5:6, और उन दोनों ही नंबर को अगर हम लोग ऐड करते तो कितना आता है, 154। ठीक है, और इस हिसाब से हमें क्या करना है, वो दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए पहले मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x, क्योंकि रेशियो क्या था, 5:6। तो कभी भी रेशियो में वैल्यू रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 5x मान लेते हैं और दूसरे को 6x मान लेते हैं। ठीक है, रेशियोज में था। अब हम लोग ये जानते हैं कि दोनों का जो सम था, वो दोनों नंबर का जो जोड़ था वो कितना था, 154। ये तो रेशियोज हैं, है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर, तो उन दोनों नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाएगा 154। तो देखिए 5x + 6x कितना आता है, 11x इक्वल टू 154। 11 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 14। तो x की वैल्यू कितना आ गई,
14 आ गई, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने पहले नंबर को 5x माना था, तो 5 यहाँ पर लिखिए, 5 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 14, तो 5 इंटू 14 आ गया 70। दूसरा नंबर को हम लोगों ने क्या माना था, 6x, क्योंकि रेशियो में था, तो 6 इंटू एक्स यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 14, क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों ने 14 निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84। देखिए असली में वो जो दो नंबर थे वो कितने थे, 70 और 84, इन दोनों को अगर हम लोग एड अप भी करेंगे तो 154 ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम, देखिए एकदम सेम टू सेम, ये जितने भी सिमिलर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें से एक सिमिलर वाले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और जो रेस्ट बचेंगे सिमिलर वाले आप सॉल्व कीजिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर सम था, सम में प्लस करते हैं और डिफरेंस में माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, if 15 is added to both the number then one number become twice of the other number, find the number। देखिए हमारे पास क्या है, एक नंबर है जिसको हम लोग 3 टाइम्स कर दें अदर नंबर से, दूसरे नंबर से अगर 3 गुना बढ़ा दें और फिर दोनों तरफ हम लोग 15 को ऐड कर दें, तो जैसे ही दोनों को 15 से ऐड करेंगे दोनों तरफ, LHS RHS दोनों तरफ, तो जो पहला नंबर होगा ना वो दूसरे नंबर का दुगना हो जाएगा। तो इस हिसाब से उस दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ये देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर को x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या बोला गया था, जो दूसरा नंबर होगा वो पहले नंबर का 3 गुना होगा। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 3 टाइम्स है यानी थ्राइस है, यानी 3 गुना यानी 3x। अब क्या बोला गया कि दोनों ही नंबर में, पहले नंबर में और दूसरे नंबर दोनों में 15 को ऐड करना है। तो पहला नंबर क्योंकि x था तो उसमें अगर ऐड करेंगे 15 तो x प्लस 15 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 3x था तो उसमें अगर हम लोग 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 15, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के आधार पर क्या बोला गया था कि जो, देखिए बोला गया था कि जो वन नंबर है वो अदर नंबर से दुगना है, ठीक है। वन नंबर जो है वो अदर नंबर से दुगना है, इसलिए यहाँ पर टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन नंबर से, और यहाँ अदर नंबर। तो वन नंबर क्या था, पहला नंबर था x प्लस 15 और यहाँ 2x। तो 2x क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए ट्वाइस लिखा हुआ है, जो पहला नंबर था वो दूसरे नंबर का ट्वाइस था, दुगना था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए। और अदर नंबर क्या था, ये देखिए 3x प्लस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये तो वैसे ही रहेगा। अब x को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x, और ये क्योंकि 3x प्लस में है तो ये LHS की तरफ जाएगा तो RHS की तरफ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3x, क्योंकि ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -15। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल है हो गया, ये प्लस मत समझिएगा, ये कैंसिल हो गया दोनों माइनस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो -15 आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन बड़ा है 1x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर को हम लोगों ने क्या माना था, पहले वाले नंबर को तो हम लोगों ने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और दूसरा नंबर जो था वो 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है, तो 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी 45। दो नंबर जो थे, पहला नंबर था 15 और दूसरा नंबर था 45, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 6 और 7 एकदम सिमिलर है, ठीक है, तो 7 में बनाता हूँ, 6 आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ नकुल मदर्स इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ नकुल, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एडेड टू 66 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखिए बोला जा रहा है कि अगर प्रेजेंट एज देखा जाए तो जो नकुल की मम्मी है ना, नकुल्स मदर जो एज है वो नकुल से 3 गुना ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटे का एज कम होगा, मदर का एज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मदर क्या बोल रही है अपने बेटे से, नकुल से बोल रही है कि बेटा मेरा एज तुमसे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अगर 5 साल बाद
5 साल बाद, दोनों को 5 साल बाद यानी 5 ऐड कर दें तो उन दोनों का यानी मदर का एज और नकुल का एज दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो इस हिसाब से बताओ कि मदर का अभी एज कितना हो रहा है और नकुल का एज अभी कितना हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नकुल्स, नकुल का एज हम लोग क्या मान लिए x, और नकुल के मदर का एज क्या मान लिए 3x। क्यों, क्योंकि नकुल से 3 गुना ज़्यादा एज है किसका, मदर का, ठीक है, क्योंकि मदर का एज ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है, 3 गुना है। सपोज दैट कि अगर नकुल का एज 10 ईयर्स है तो मदर का 30 ईयर्स होगा, क्योंकि 3 ज़्यादा होगा, 30 यानी 3 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद नकुल का एज क्या हो जाएगा, क्योंकि पहला एज हम लोगों ने x माना है तो 5 साल बाद x+5, और प्रेजेंट एज मदर का क्या था 3x, तो 3x+5, दोनों में 5 ऐड हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नकुल का एज और मदर का एज दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 66। इस हिसाब से प्रेजेंट एज निकालना है। तो नकुल का एज क्या है x+5, देखिए, प्लस मदर का एज क्या है 3x+5 इक्वल टू 66। तो ये देखिए x और 3x होता है 4x, 5+5 10, ये +10 है, जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 56, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, जब LHS से RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। तो नकुल का एज कितना हो रहा है 14, और मदर का एज क्योंकि नकुल से 3 गुना ज़्यादा था तो यहाँ पर 3x, 3 का यहाँ 3 लिखे और x की जगह 14, तो आ गया 42। यानी जब नकुल का एज 14 ईयर्स हो रहा होगा तो उस समय उनकी मदर का एज कितना हो रहा होगा 42 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए 8, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मोर देन 1/3 ऑफ लेंथ, ठीक है। जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का वो 5 ज़्यादा है और 1/3 है किसका, लेंथ का, ठीक है, 1/3, ठीक है, पहले लेंथ का 1/3 और उसके बाद 5 ज़्यादा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया है 42, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है, ठीक है। ब्रेथ का कंडीशन क्या दिया गया है, ब्रेथ का कंडीशन दिया गया है कि लेंथ से 1/3 है और 5 ज़्यादा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, ठीक है। ब्रेथ को हम लोगों ने x मान लिया और लेंथ को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो ब्रेथ क्या बोला गया था, ब्रेथ बोला गया था कि लेंथ का 1/3 है, ठीक है, और 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रेथ को x माने हैं, ब्रेथ को x माने हैं तो यहाँ पर x लिखे इक्वल टू 1/3, और लेंथ को हम लोगों ने क्या माना था y+5, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब इनको सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये प्लस है, ये +5 है, LHS से RHS की तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो गया 1/3y, ठीक है। क्योंकि ब्रेथ क्या बोला गया था 1/3 और 5 मोर, मोर का मतलब +5 और 1/3 मतलब 1/3 किसका, लेंथ का, कौन, ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए 1 और 3 ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जब ये RHS से LHS की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3x माइनस 15, ठीक है। अब क्योंकि हमें पैरामीटर दिया गया था, ठीक है, हमें पैरामीटर दिया गया था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b इक्वल टू 42, 2 का यहाँ पर 2 लिखे, लेंथ की जगह पर l, प्लस देखिए 2l से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 ब्रेथ से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 42, तो 2 और लेंथ, लेंथ को हम लोगों ने क्या माना था x, ठीक है, और ब्रेथ को क्या माना था, ये हमारा ब्रेथ आया, ठीक है, कि ये वैल्यू जो आई वो किसके आई,
ब्रेथ क्या है, यहाँ पर ब्रेथ की जगह लिख दिया 3x माइनस 15 इक्वल टू 42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इक्वल टू 42। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8x माइनस 30 इक्वल टू 42। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 72। 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें लेंथ निकालना था तो लेंथ का वैल्यू कितना था 3x माइनस 15, तो 3 का यहाँ पर लिखे x 9 माइनस 15 को सॉल्व किए तो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। यानी राहुल का एज और हारून का एज दोनों का रेशियो में दिया गया है 3:5। 3 है राहुल का और 5 है हारून का। 7 years लेटर, है ना, 7 साल बाद क्या होता है, द सम ऑफ देयर एज विल बी 62 years, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। यानी 7 साल बाद दोनों का एज को अगर ऐड करें तो 62 होता है, तब बताना है उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। ये एकदम नकुल के जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सोल्व होगा, क्योंकि इसमें रेशियो दिया गया था इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं उसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, और अगर डाउट होता है तो आप पूछ लो। ठीक है, चलिए तो राहुल के एज को हम लोग क्या मान लिए 3x मान लिए, क्योंकि कभी भी रेशियो में दिया रहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं उसको 3x, यानी जो भी वेरिएबल दिया रहता है उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और हारून का रेशियो कितना दिया था 5x, 7 साल बाद। ठीक है, तो राहुल का एज क्या हो जाएगा, क्योंकि राहुल का एज हम लोगों ने पहले क्या माना था 3x प्लस 7, और हारून का एज क्या था 5x, तो 5x प्लस 7। ठीक है, दोनों के एज को अगर हम लोग ऐड अप कर दें जैसे नकुल के साथ किए थे, नकुल क्वेश्चन नंबर 7 में, वैसे ही राहुल के एज और हारून के एज को ऐड कर दें तो किसके बराबर हो जाए 62 के बराबर। तो राहुल का एज कितना है 3x प्लस 7 प्लस हारून का एज कितना है 5x प्लस 7, दोनों को ऐड कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू 60। देखिए 3x और 5x होता है 8x, 7 प्लस 7 होता है 14, ये प्लस 14 LHS RHS की तरफ गया तो आ गया माइनस 14। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 48। 8 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, ये x की वैल्यू आई। लेकिन राहुल का जो एज था वो तो 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x का मतलब 6, 3 6 जा 18। ठीक है, और हारून का क्या था 5x, यानी 5 इंटू एक्स का मतलब 6, 5 6 जा 30। मतलब दोनों का रेशियो क्या था 3:5 था। तो जब उनका असली में हम लोग ईयर्स देखे प्रेजेंट ईयर्स, तो क्या आया, एक आया 18 ईयर्स राहुल का और हारून का आया 30 ईयर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 24 years from now कविता विल बी 3 times her present age, what is her present age। मतलब 24 years from, अभी से 24 years के बाद कविता का जो एज होगा वो 3 गुना हो जाएगा उसके अभी के प्रेजेंट एज से, और इस हिसाब से हमको बताना है कि उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, लेट द एज ऑफ कविता बी एक्स। कविता के एज को हम लोग को क्या मान लिए एक्स मान लिए, बोला गया था 24, अभी से 24 साल बाद, यानी प्लस, यानी 24 प्लस एक्स इक्वल टू कविता के एज कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स माने थे और 3 गुना हो जाएगा यानी 3 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए 3x। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x को जब x से माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब LHS की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड किए तो क्या गया प्रेजेंट एज 12। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कविता का एज कितना हो गया 12। देखिए क्वेश्चन बोला गया था कि 24 साल बाद प्रेजेंट एज, यानी 24 अभी बाद की बात हो रही है इसलिए प्लस करेंगे हम लोग एज पे। ठीक है, और वो प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज को हम लोग तो एक्स माने थे, वो 3 गुना हो जाएगा इसलिए इक्वल टू 3x किया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 14 सिमिलर है, आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए और डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इन ए रेशनल नंबर, ये देखिए 14 15 सेम है इसलिए मैं ये बना दे रहा हूँ। इन ए रेशनल नंबर डेनोमिनेटर इज 5 मोर देन न्यूमरेटर। किसी रेशनल नंबर में जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है,
इफ 2 एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेनोमिनेटर, और उस समय 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डेनोमिनेटर से, तो उसका रेशनल नंबर क्या हो जाता है 5/6। उसका रेशनल नंबर क्या हो जाता है 5/6। तो इस हिसाब से उसका फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, किसी रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में, डेनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और फिर 2 को माइनस भी करते हैं डेनोमिनेटर से। एक बार न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं और डेनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस हिसाब से उसका रेशनल नंबर क्या हो जाता है 5/6। आपको उनका फ्रैक्शन बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए। तो लेट द न्यूमरेटर को हम लोगों ने क्या मान लिया था x, और जो डेनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा था, तो डेनोमिनेटर को क्या मान लिया हम लोग x+5। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर अगर x है तो डेनोमिनेटर क्या होगा x+5। तो इस हिसाब से रेशनल नंबर क्या होगा p/q, यानी ऊपर में न्यूमरेटर लिखते हैं नीचे में डेनोमिनेटर लिखते हैं। क्योंकि न्यूमरेटर को हम लोगों ने x माना था इसलिए ऊपर लिख दिया, और डेनोमिनेटर को हम लोगों ने x+5 माना था तो यहाँ पर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब बोला गया था कि न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसमें 2 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें +2, और उसी समय जो डेनोमिनेटर था उसमें 2 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तब उसका रेशनल नंबर क्या हो जाता है 5/6। तो x+2 अपॉन, अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, है ना। देखिए +5 - 2 हो जाएगा 3+। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 6 पूरे इस x+2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 पूरे x+3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और अब सॉल्व कर देंगे। देखिए तो 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5x, और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 15। x को एक तरफ कर दिए और नंबर को एक तरफ कर दिए, क्योंकि ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। तो न्यूमरेटर पता चलेगा कितना आया 3, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x+5, यानी 3+5 8 हो गया। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 3/8। समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होगा। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे नंबर देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो ये तीनों के तीनों सेम है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सब में सेम टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जरूर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस। ठीक है, यानी जो 10 डिजिट नंबर है, ठीक है, अब वो 2 डिजिट नंबर का ट्वाइस है। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट डिमिनिश्ड, मतलब माइनस। ठीक है, यहाँ पर डिमिनिश्ड का मतलब क्या होगा माइनस द ओरिजिनल नंबर बाय 36। अगर ओरिजिनल नंबर जो हम लोग को मिला, अगर उसको इंटरचेंज करते हैं और उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 36। इस हिसाब से हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर को। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उसको हम लोग x मान लेते हैं, और जो टेंस डिजिट है यानी टेंस प्लेस में जो वैल्यू है उसको हम लोग 2x मान लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 2x। क्यों यहाँ पर 2x लिखिए, यहाँ पर देखिए ट्वाइस की बात हो रही है ना, कि जो जो यूनिट प्लेस का वैल्यू था वो 2 डिजिट से ट्वाइस है। ठीक है, यानी 2 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे ट्वाइस कर लेंगे और यूनिट प्लेस x रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो नंबर जो फॉर्म्ड होगा, ठीक है, तो सबसे छोटा जो टेंस प्लेस में वैल्यू होता है वो 10 होता है। ठीक है, और जो सबसे छोटा यूनिट प्लेस पे वैल्यू होता है वो 1 माना जाता है। ठीक है, वैसे हम लोग 0 भी समझ सकते हैं, लेकिन 0 लेंगे तो वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 समझते हैं। तो 10 प्लस की वैल्यू क्या थी 2x, तो 2x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20x, प्लस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को x से, क्योंकि यूनिट प्लेस में, तो 1 × x 1x, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आगे प्लस कर देते कितना है 21x। अब हम लोग इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब जो यूनिट प्लेस की वैल्यू थी उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, यानी टेंस प्लेस का वैल्यू को यूनिट प्लेस में रख लेंगे और यूनिट प्लेस की वैल्यू को 10 प्लेस में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या था x, लेकिन यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 2x। यहाँ पर
10 प्लेस में क्या था 2x और यहाँ पर 10 प्लेस में आया x, ठीक है, इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। अब जो नया नंबर मिला, ये देखिए नया नंबर क्या मिला, 10 इंटू 10 प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। तो 10 प्लेस का वैल्यू क्या था, 10 प्लेस का वैल्यू था x, यहाँ पर x लिख दिया, प्लस यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या था 2, यानी 1 इंटू 2, ठीक है। तो 1 इंटू 2 क्या आएगा 2x और 10 इंटू एक्स क्या आएगा 10x, दोनों को प्लस कर दिए तो कितना आ गया 12x, ठीक है। अब देखिए एक तो हमारे क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो एक हमारा आया था 21x, ठीक है, 21x, ये देखिए 21x, और दूसरा आया 12x, दोनों को माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर डिमिनिश्ड लिखा हुआ है, डिमिनिश्ड का मतलब माइनस करना है, ठीक है, दो नंबर। तो और उनकी वैल्यू कितनी आ रही है 36, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, ठीक है, दोनों वैल्यू को माइनस करना है। तो जब 21x को जब 12 से माइनस करेंगे तो आएगा 9x इक्वल टू 36। 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS से RHS की तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, ये देखिए क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 21x, यानी 21 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 4, तो एक्स की जगह पर 4 लगा दी। 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, और इस नंबर को रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 48। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देखेंगे 16 17 वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सीड मतलब प्लस है, ठीक है, आपको यहाँ प्लस करना होगा, यहाँ डिमिनिश मतलब माइनस करना होगा। जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में डिमिनिश्ड है तो माइनस कर रहे थे, 17 में डिमिनिश्ड है तो माइनस करेंगे, 16 में यहाँ पर देखिए एक्सीड है, एक्सीड का मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब प्लस, ठीक है, वहाँ प्लस करेंगे जहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में माइनस कर रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होगा, और हमारा एंटायर जो चैप्टर था चैप्टर 13 वो भी कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ज़रूर आपसे बन जाएगा, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।